बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीवित दागे, देख जीव को एक गिने बहिरातम तत्मुदागे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी, द्विविध संग विन सुदुपयोग मुनि उत्तम निज ध्यानी। जीव कई प्रकार के होते हैं। इसी जीवन में कई लोग उच्च शिखर पा लेते हैं तो कई लोग अपने जीवन को गंदा नाला बना लेते हैं। इस जीवन को कोई महोत्सव बना देता है तो इस जीवन को कोई मातम बना देता है। इस जीवन को लोग फूलों की तरह भी जीते हैं, इस जीवन में लोग कांटों की तरह भी जीते हैं। इस जीवन को लोग बद्दुआएं भी देते हैं और इस जीवन में लोग दुआएं भी लेते हैं। जिसका जीवन एक फुलवारी की तरह होता है, जिसका जीवन अपेक्षाओं से रहित होता है, उसका जीवन एक मधुमास होता है, बहुत सुंदर होता है, उसकी सुगंध हर लोगों को मिलती है। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, हिंसक होते हैं, उनके जीवन में अंधेरा ही रहता है, चाहे वो करोड़ों रुपया कमा लें, चाहे वो बड़े से बड़े सम्राट बन जाएं। क्योंकि दुनिया की जीत सबसे बड़ी जीत है किसी के मन को जीत लेना। हालांकि मन कभी जीता नहीं जाता, इंद्रियों से कभी तृप्ति नहीं होती है। हर आदमी सोचता है कि इंद्रियों को जीत लेंगे तो शायद हमको जीत लेंगे, लेकिन इंद्रियां जीती नहीं जाती हैं। इंद्रियों को जीतना है तो मन की डोर को अपने हाथ में रखना होगा। और वो सिर्फ अंतरात्मा जीव ऐसा होता है कि उसे किसी कांटों के बीच भी रख दो तो वो कांटों को फूल में बदलने की कीमिया जानता है। दुश्मनों के बीच रख दो तो दुश्मनों को दोस्त बनाने की कीमिया जानता है। सुकरात से किसी ने कहा था तुम सत्य बोलना बंद कर दो, तुम्हें जीवन की मोहलत मिल जाएगी। उन्होंने कहा सत्य बोलना ही बंद कर दूंगा, सत्य ही बंद कर दूंगा, फिर जीने से क्या मतलब। क्योंकि कहते हैं भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कि बुराई का भी क्या जीना, बुराई में भी क्या जीना, जीना है तो भलाई में जियो, जीना है तो उपवन बनकर जियो, जीना है तो कांटे बनकर मत जियो। और वो जीना क्या जीना है जिसमें कि लोगों का जीना हराम कर देते हैं लोग। आपने देखा होगा लोग बड़े आदमी बन जाते हैं लेकिन इतनी दुष्टता से किसी से बात करते हैं, इतने अहंकार के शिखर पर चढ़े रहते हैं और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं। लोग कहते हैं किसी की परवाह मत करो, मैं भी कहती हूँ किसी की परवाह मत करो, लेकिन अपने दिल को ऐसा सरोवर बनाओ जिसमें कि आने वाला संतप्त व्यक्ति भी शांत होकर जाए। तुम किसी की परवाह मत करो, सिर्फ अपनी परवाह करो, लेकिन ऐसी अपनी परवाह मत करो जो कि स्वार्थ से, हिंसा से, क्रोध से, कसायों से। अपनी परवाह करना है तो दया, प्रेम, करुणा, इस आत्मा को हमने कहाँ कहाँ भटकाया है। इस अहंकार ने कितने धोखे दिए हैं, कितनी जगह हमने टक्करें मारी हैं। और आदमी कहीं भी चला जाए वो शांति से नहीं बैठ पाता अहंकार है आदमी। और कहते हैं अंतरात्मा भी जो होता है वो भी किसी से, कहते हैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। कोई बुराई कर दे तो कर्मों का चिंतन करता है, क्योंकि जो हमने किए वो हमें भोगना पड़ेगा। वो जानता है कि कोई भी निमित्त हो सकता है, मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, व्यापार हो, कोई भी निमित्त हो सकता है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए अपने आप की परिणति को बदलना पड़ेगा, अपनी दिशा को मोड़ना पड़ेगा। गाड़ी तो कहीं भी पहुंचा देती है, गाड़ी आपको कहते हैं मंदिर भी पहुंचा देती है, मधुशाला भी पहुंचा देती है, गाड़ी आपको दुश्मन के घर भी पहुंचा देती है और दोस्त के घर भी पहुंचा देती है। दुश्मन के घर जाती है तो आपको मारने का, लड़ने का इरादा होता है, उस समय आपके अशुभ परिणाम होते हैं। लेकिन जब दोस्त के यहाँ जाते तो मिलने का, प्यार से बातें करने का इरादा होता है। क्योंकि पहले लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते थे और इंसानों को प्रेम करते थे। आज के लोग इंसानों को इस्तेमाल करने लगे और दौलत से, चीज़ों से प्यार करने लगे। अब जड़ से प्यार करोगे तो जड़ हो जाओगे, और लोग हो गए हैं जड़। और जड़ जड़ ही देखता है। मंदिर में आते हैं तुम्हें पत्थर की प्रतिमाएं देखती हैं, अरे पत्थर की प्रतिमाएं मत देखो,
उनकी प्रतिमाओं को देखकर अपने अंदर का आभास जगाओ, क्योंकि उनकी प्रतिमाओं को देखकर तुम्हें ये पता चलता है कि वास्तव में हमारे अंदर की आत्मा भी इन जैसी है। लोग मंदिर में आते हैं, आजकल हॉस्टल में पड़े रहते हैं, ईसाई मिशन की शिक्षा होती है, तो वो मंदिर में आते हुए आंख बंद कर लेते, कान पकड़ते हैं, गले पर हाथ लगाते हैं जैसे धड़कन बढ़ रही हो। अरे परमात्मा की मूर्ति हमारी अंतरात्मा को जागृत करती है, क्योंकि कहते भी हैं निरखो अंग अंग जिनवर के, जा से झल के शांति अपार। चरण कमल जिनवरी कहीं घूमा सब संसार, पर दुख इस जगत में निज आत्म तत्व की सा, याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। अरे भगवान को देखकर तो अपनी आत्मा का भान होता है। और क्या भावना भाव, जगत की प्रशंसा निंदा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग चापलूस बहुत हैं, तुम्हारे मुंह पर जो तुम्हें हार पहनाते हैं वही तुम्हारे निंदा का, तुम पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी प्रशंसा 2 मिनट में निंदा हो जाती है। एक शक का भूत ऐसा है, जरा सी शक आ जाए बस तुम्हारे प्यार धरा रह जाता है। जिसको इतने आप केस देखते हैं, मर्डर केस, उसमें क्या होता है, जो पहले जान देने वाले थे वो जान ले लेते हैं। सोच सकते हैं जिनको देख कर बिना हमें चैन नहीं आती थी, जिन्हें देखी बिना आंखें तरस जाती थी, वही आंखें देखना बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि बदल जाती है जब किस्मत न कोई साथ देता है। बदल जाती है जब किस्मत न कोई साथ देता है। जिसे अपना समझते हैं वही हमें मार देता है। तो वास्तव में हम किसी को क्या अपना माने, अपने को अपना नहीं मान पाया, किसी को क्या अपना मानेगा। जो अपने आप को सुखी नहीं कर पाया वो किसी को क्या सुखी करेगा। इसलिए कहते हैं सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने के दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बही है भाती। कि भगवान अब तो तुम्हारे गुणों में मन लग गया। कैसे गुणों में? कहीं भागना नहीं है, कहीं जाप माला से नहीं मिलेगा, कहीं कागज के पन्ने पलटने से नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं हमने धर्म का ज्ञान कर लिया। हमने कहा धर्म का ज्ञान कैसे करोगे? धर्म की अनुभूति होती है। लोग कहते हैं हमने साधना प्रारंभ कर दी। मैंने कि धर्म की कोई साधना की जाती है? धर्म तो जो साध ले वो स्वयं धर्मात्मा हो जाता है। धर्म साधना नहीं, पर धर्म प्रयास से नहीं करना पड़ता है। धर्मात्म परिवर्तन का नाम है। जिस दिन हमारी आंखें ऐसी हो जाएं, भगवान परमात्मा तुम्हें देखकर मुझे अंदर का ख्याल आ रहा है, समझ लेना तुम्हारा धर्मात्मा होना शुरू हो गया। तुम्हारा धर्मात्मा बनना क्या है? नजरों का मुड़ जाना, मन स्थिति का मुड़ जाना धर्म है। कोई भोजन छोड़ देना, ठीक है, भोजन को छोड़ा इसलिए जाता है कि आत्मशक्ति का हमें अनुभव हो कि एक दिन यह आत्मा अनादिकाल से भोजन को करती आई है, उसे छोड़ने के बाद भी जिएगी। और यहाँ तो भोजन खा खा कर मरती थी, वहाँ बिना भोजन के भी शाश्वत रहेगी, अनंत सुख को भोगेगी। यहाँ तो इंद्रियां उसके पीछे पड़ी थी, जो जीने नहीं दे रही थी, एक डकैत की तरह। लेकिन अब इंद्रियां परास्त हो जाएंगी। अभी तो कसाएं बलवती थी, और कसाएं कहीं से आती नहीं। आप लोग कहते हो कसाएं छोड़ दो, मैंने कही छोड़ो, मर जाओगे, छूटेंगी नहीं कसाएं। दबी कसाएं और विस्फोटक हो जाएंगी। लेकिन यदि तुमने क्षमा को लाए, प्रेम को लाए, दया को लाए, करुणा को लाए, तो आ नहीं सकता है क्रोध। क्रोध कैसे आएगा? क्रोध की हिम्मत नहीं है।
सज्जनों के सामने दुर्जन कहाँ आते हैं? ईमानदार पुलिस वालों के सामने चोर भाग जाते हैं। तुम्हारे चोर भी भाग जाएंगे। कर्म चोर बहु फिरत हैं। कहते कर्म चोर फिर रहे हैं और तुम इनके स्वागत सम्मान में लगे हो। चले आओ तुम भी। जरा सी बात हुई तुम बवंडर मचा देते हो। जरा सी तुम्हें मान हानि हुई तुम दुनिया को तमाशा बना देते हो। मंदिरों पर ताले डलवा देते हो। गुरुओं में फर्क कर लेते हो। गुरुओं की सेवा नहीं करते हो। सोचना हम क्या ऐसी जिंदगी से, ऐसे दुष्ट जिन्होंने धर्म को बदनाम कर दिया है उनके लिए कहती हूँ कि अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से। बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तान में। हमारी दास्ता नहीं होगी। कौन सम्राटों की दास्ता रही है? लोग जब महल देखने जाते हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी मीनारें देखने जाते हैं, किले देखने जाते हैं, बोलते कितना बढ़िया बनाया था। हमने कहीं बढ़िया बनाया था? इतनी ऊर्जा किला बनाने में लगाई, इतनी ऊर्जा अपने आप में लगा देता तो आत्म किला बन जाता। जो शाश्वत सुख धाम था जिसमें रहने के बाद फिर कभी नहीं आना पड़ता। लेकिन संसारी तो बेड़िया चाल हैं। जो एक जा रहा है तो एक के साथ साथ 100 कूदने को तैयार हो जाते हैं। बोले जा रहा ना, इसने कुछ पाया होगा। हम उन लोगों की तरफ नजर नहीं डालते हैं जिन्होंने अंतर के जागरण से क्या पाया है, आत्म अनुभूति पाई है। हम उनकी तरफ कभी नजर भी नहीं करते। वो तो हमें बुद्धू बेवकूफ दुखी नजर आते हैं। लोग कहते हैं बिचारी माता जी। हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। तुम जिस घर में हो झगड़ा भी हो जाए तुम्हें उसी घर में रहना पड़ेगा। और तुम तलाक भी दे दो तो दिल से तुम्हारी तलाक नहीं होती है ना। दिल में तो तुम्हारे वो कसाई की भट्टी जलती रहती। कब किसको गिराऊं, कैसे प्लान बनाऊं, कैसा बयान दूं, ये तुम सुख से नहीं रह पाते हो। इसलिए जिंदगी में कोई से ऐसी तकरार मत करो कि तुम सामना नहीं कर सको। छोटी सी बातों को तुरंत निपटाओ। कचड़ी की बातें, ये बेकार 2 कौड़ी की बातों को लेकर दिमाग में क्यों घूमते हो? तो हम जरा जरा सी बात पर तकरार नहीं करें। हम कोई फिजूल की बातों को अपने दिमाग को कचड़ा घर नहीं बनाना। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जो सम्राट थे, बड़े बड़े किले जिन्होंने बनाए, इतनी छीना झपटी करके अरबों की दौलत। आपको पता है राहतगढ़ किला में लोग कहते हैं 7 ट्रक सोना मिला, कोई कहता है 70 ट्रक सोना मिला। वो सोना कोई बरसात नहीं हुई होगी। सोना कोई जमीन से नहीं निकला होगा। सोना कई राज्यों को छीन कर, लूट कर, लोगों को मौत के घाट उतार कर, बेबा बनाकर, बच्चों को अनाथ बनाकर, दुखी महादुखी जीवन से तुमने प्राप्त किया तो यहीं छोड़ गए। ले जाना चाहिए था साथ। क्योंकि कहते हैं यदि सोना चांदी से भरता पेट तो मैं भी इकट्ठे कर लेता हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले? कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। हमें कोशिश करना है कि हम वास्तव में ये जीवन को छोड़ें। ये जीवन को जो आज तक व्यर्थ ही गया है। इतने लोग खाली हाथ गए, हम भी खाली हाथ जाएंगे। कितना भी जोड़ लेना, तिजोरियों को भर लेना। लोग दौलत जोड़ते हैं जिंदगी भर के लिए। लोग दौलत जोड़ते हैं जिंदगी भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता है ने। तुम्हारे मौत से बचाने के लिए तुम्हें कोई चीज़ काम नहीं आती है और तुम सारा कुछ करते हो, मौत में ही जीते हो। जीवन भर भी मौत में ही जीते हो। क्योंकि जो अंतरात्मा है वही जीवन को जीता है। वो अपने प्रत्येक सांसों को सार्थक बनाता है। व्यर्थ के कामों में तो लगाता ही नहीं। व्यर्थ के जीवन को नहीं खोता है। हम राज सत्ता को, बाहर की सत्ता को पाना चाहते हैं। एक बार एक राजा की मौत हुई। राजा की मौत के बाद एक समस्या खड़ी हो गई। इधर अर्थी भी नहीं जल पाई थी। मंत्रियों ने मंत्रणा की कि कुछ बताओ राज्य सत्ता पर कौन आएगा।
क्योंकि सब बोलते हैं हम इनके रिश्तेदार, हम इनके रिश्तेदार, हम इनके चाचा ताऊ के लड़के, लेकिन किसको बनाया जाए, योग्यता भी तो देखनी पड़ेगी। राज सत्ता हर के हाथ में नहीं दी जा सकती है। और जब ऐसी चर्चा चल रही थी तभी मंत्रियों ने मंत्रणा की कि देखो कौन योग्य। अब योग्य तो सभी अपनी योग्यता दिखाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ जो लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेते वो सब क्या मूर्ख लोग हैं। इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान, इतनी चेतना, इतनी शक्ति, इतना समय, इतना धन उसमें लगाया, काश अपने आप में लगा लेता तो इसी जन्म में परमात्मा बन जाता। तो लोगों ने, सब लोग दावे करने लगे, बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई राज्य सत्ता के दावेदारों की। मंत्रियों ने, जो प्रबुद्ध मंत्री था, बहुत अच्छा बुद्धिमान था, उससे पूछा क्या किया जाए। उसने कहा मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं तुम्हें बताता हूँ, और उससे कोई राज्य सत्ता नहीं लेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे दे देंगे। उनने कहा ठीक है बताओ क्या बात है। उनने कहा ऐसी शर्त रखो कि 7 दिन के लिए राज्य दिया जाएगा, 8वें दिन काले पानी की सजा दी जाएगी, जहाँ न कोई परिवार होगा, न धन संपत्ति होगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। इस शर्त को कोई मानेगा नहीं, राज्य लेगा ही नहीं। कौन लेगा 7 दिन के लिए राज्य। लेकिन 7 दिन की बात आई तो भी लोगों की लंबी लाइन थी। क्या लंबी, हर कोई कह रहा था हम तो राजा बनेंगे, भले चाहे 7 दिन को बनेंगे। और जब ये शर्त आई तो सब लोग बनने लगे, लेकिन सब बनते और 8वें दिन सब रोते हुए, चीखते हुए, यही कहते हुए मुझे पता होता तो हम लेते ही नहीं, आज क्या दुर्दिन आ गए, घर वाले रोते, वो रोते। लेकिन एक दिन एक की ऐसी बारी आई कि जब 8वें दिन उसे राज्य सत्ता से बेदखल होना था, वो हंस रहा था, वो खुश था, आनंद में था। लोगों ने कहा कि आप सदमे में आ गए क्या, आपको पता नहीं आज आपको निकलना पड़ेगा, आज आपको वापस ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं होगा। उसने कहा मुझे कोई सदमा नहीं लगा। बोले सब रोते थे, बोले सब रोते थे, वो भूल जाते थे कि 7 दिन को मिली है। मुझे 7 दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन निकाल दिया जाएगा, इसलिए आज रोने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा क्यों नहीं रो रहे हो। कहने लगे मैंने सत्ता का सदुपयोग किया है, मैंने सत्ता रहते हुए सारी सामग्री, सारे परिवार को उस समुद्र के किनारे जहाजों से संपत्ति भेज दिए, जहाजों से परिवार वाले भेज दिए, और 7 दिन में इस सत्ता का इतना धन, इतना श्रम सारा खर्च करके वहाँ एक ऐसा महल बना लिया है, मुझे लोग इसी पार तो छोड़ेंगे, उस पार तो समुद्र की कोई जाएगा नहीं, और मैं उस पार निश्चिंत रहूँगा। मैंने मजबूत महल बनाया, अपना परिवार भेजा है। आप सोचते होंगे आपको आज पता चल जाए आप भी वहीं चले जाओगे, लेकिन ध्यान रखना हर 7 दिन में हमें जाना पड़ेगा। वो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, किसी कोई दिन हो सकता है, 7 दिन में एक दिन आएगा, और इन 30 तारीखों में से कोई एक तारीख होगी, कोई साल होगा, कोई मुहूर्त होगा, कोई पक्ष होगा, कोई सेकंड होगा, जिसमें आत्मा का पंछी चला जाएगा। लेकिन उस बुद्धिमान शासक की तरह हमें अपनी सत्ता का उपयोग करना है, और सत्ता के काबिल रहते हुए हमें वहाँ अपने परिवार, आत्मगुणों को, हमारी जिनवाणी माँ है, हमारे अरिहंत पिताजी हैं, हमारे सिद्ध दादाजी हैं, हमारे आत्मिक गुणों का परिवार है, हमारी शासक सत्ता है, जिसको कि तन मन धन से प्राप्त कर कर हम उस काले पानी की सजा नहीं, हम मौत के पार भी निर्वाण जाएंगे। मौत के पार भी हमारे अंतिम दिन में लोग रोएंगे नहीं, हमारे अंतिम दिन में भी लोग महोत्सव मनाएं, ऐसी तैयारी करो। और लोग राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, मेरे सुनने वाला चला जाएगा तब नहीं सुनाएंगे, हम जीते जी गुनगुनाएंगे, अंतरंग में आचरण में लाएंगे, और हम भी एक दिन सिद्ध बन जाएंगे। हमें ऐसी सत्ता पानी है, ऐसे संबंधी जोड़ने